everyone, welcome back again to our YouTube channel that is the Brainipedia Skills और मैं हूं आपकी बायोलॉजी की टीचर। तो हमने शुरू किया है हमारा चैप्टर दैट इज दी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने अपनी जो फर्स्ट किंगडम है दैट इज दी मोनेरा, हमने उसको स्टार्ट किया है। कल हमने बैक्टीरिया की रेस्पिरेशन के बारे में देखा था। ओके, सो आज की इस क्लास में हम बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। गाइस, अगर किसी ने पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज पहले के लेक्चर्स देख लो ताकि आपको ये वाला लेक्चर क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ठीक है, सो चलो शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। गिव मी 1 सेकेंड। ओके, सो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज द रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। ओके, सो रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया में क्या आता है? फर्स्ट जो क्या है दैट इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया में पहली जो रिप्रोडक्शन होती है, बैक्टीरिया कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, उसमें सबसे पहले कौन सी आ रही है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? मेनली जो हमारे जो बैक्टीरिया हैं वो क्या करते हैं? बाइनरी फिजन करते हैं। बैक्टीरिया मेनली कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? थ्रू बाइनरी फिजन। ठीक है, सेकंड में क्या आ गया? एमाइटोसिस। फेवरेबल कंडीशन में होती है ये सारी चीजें। ठीक है, फेवरेबल कंडीशन में होती है। हमने क्या देखा कि जो रिप्रोडक्शन है बैक्टीरिया में, फर्स्ट बैक्टीरिया जो है वो किससे रिप्रोड्यूस कर रहे हैं? थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें मेनली वो किससे कर रहे हैं? बाइनरी फिजन से, फिर एमाइटोसिस से, फिर फेवरेबल कंडीशंस में बैक्टीरिया जो है वो ये सारी चीजें क्या करता है? शो करता है। ठीक है, एक सेकेंड का टाइम दे दो, हिल रहा है थोड़ा सा। हाँ, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ? इनका जो डीएनए जो रेप्लिकेशन है वो कब होती है? डीएनए रेप्लिकेशन जस्ट मैंने बिफोर बाइनरी फिजन से पहले ही इनका क्या होता है? डीएनए जो है वो रेप्लिकेट कर जाता है। ठीक है, ह्यूमंस में डीएनए रेप्लिकेशन कब होती है ये हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स में, बट ऐसा ही क्वेश्चन है कि ह्यूमंस में ये कब होती है? एस फेज में, कभी से सुना होगा। ठीक है, एस फेज में होती है। चलो, तो नेक्स्ट हमारी क्या आ गई? ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसमें क्या है? ये बैक्टीरिया में क्या होती है? एब्सेंट होती है। ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में क्या है? एब्सेंट है। ठीक है, कोई इसमें मियोसिस नहीं होती और कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं होती बैक्टीरिया में। चलो पूरा लिख देते हैं, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, हमने फर्स्ट क्या देखी? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेकंड हमने क्या देखी? ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है बैक्टीरिया में वो क्या होती है? एब्सेंट रहती है। कोई मियोसिस नहीं होती, कोई भी बैक्टीरिया में फर्टिलाइजेशन नहीं होती, क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो मेनली किससे रिप्रोड्यूस कर रहे हैं? थ्रू बाइनरी फिशन से। ठीक है, थर्ड हमारी आ गई दैट इज दी थर्ड जो बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करते हैं वो क्या आ गया? ये नेक्स्ट पेज पे करें कि इसी पे, चलो इसी पे कर लेते हैं। थर्ड हमारा आ गया दैट इज दी सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बैक्टीरिया जो है वो सॉर्ट ऑफ क्या शो कर रहे हैं? हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। हाँ, एक पॉइंट जो मेरा स्किप हो गया, एक सेकेंड बेटा। यहाँ पे हमने देखा कि मेनली बैक्टीरिया जो है वो बाइनरी फिशन कर रहे हैं, बट कब कर रहे हैं? फेवरेबल कंडीशन में। जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है, मतलब पानी कम है या सॉइल अच्छी नहीं है या इन्वायरमेंट कंडीशन अच्छी नहीं है, तब बैक्टीरिया क्या करते हैं? तब वो क्या करते हैं? एंडोस्पोर्स बना देते हैं। ठीक है, तब वो क्या करते हैं? एंडोस्पोर बनाते हैं। एंडोस्पोर हमने देखा ना, एनसीईआरटी में एक डायग्राम है, जो वैसिलस जो रॉड शेप के बैक्टीरिया हैं उनमें एंडोस्पोर्स क्या होता है? प्रेजेंट होता है। ठीक है,
अनफेवरेबल कंडीशन में बैक्टीरिया क्या करते हैं, एंडोस्पोर को बनाते हैं, ठीक है। चलो अभी हम किसको डिस्कस करने वाले थे, हमारी सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। चलो हमारा हम देख लेते हैं सॉर्ट ऑफ हमारा क्या देख रहे हैं हम, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ये क्या है, सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ठीक है। बाय परमिटिव मेथड ऑफ डीएनए ट्रांसफर। इसमें क्या होता है, परमिटिव मेथड से डीएनए ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बैक्टीरियम। में इसमें क्या होता है, परमिटिव मेथड से डीएनए को ट्रांसफर किया जाता है एक बैक्टीरिया से दूसरे में, ठीक है। इसमें इसकी 3 टाइप्स हैं, दैट इज दी फर्स्ट वाली आ गई कॉन्जुगेशन, ठीक है। सेकेंड वन आ गई ट्रांसफॉर्मेशन, सेकेंड वन इज ट्रांसफॉर्मेशन, थर्ड वन इज दी ट्रांसडक्शन, थर्ड वन क्या आ गई, ट्रांसडक्शन, ठीक है। फर्स्ट वन कॉन्जुगेशन, सेकेंड वन ट्रांसफॉर्मेशन, थर्ड वन ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन में क्या होता है, वायरस जो होता है वो ट्रांसफर हो जाता है तुम्हारे बैक्टीरिया में, ठीक है। वायरस तुम्हारा किस में ट्रांसफर हो गया, तुम्हारे बैक्टीरिया में, ठीक है। थ्रू वायरस ट्रांसफर हो जाता है, किससे, वायरस से बैक्टीरिया में, जिसको हमने क्या बोला, बैक्टीरियोफाज पता है ना, कुछ ऐसा इस काइंड कुछ स्ट्रक्चर होता है ना। इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया से वायरस क्या होता है, ट्रांसफर होता है, ठीक है। वायरस सॉरी बैक्टीरिया में ट्रांसफर होता है। थर्ड वन हमारा क्या आ गया, दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन। गाइस क्या मेरी स्क्रीन विजिबल थी? हम सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हमने क्या देखा, बाय परमिटिव मेथड ऑफ डीएनए ट्रांसफर होता है एक बैक्टीरिया से दूसरे में, जिसके क्या है 3 स्टेप है। फर्स्ट वन इज द कॉन्जुगेशन, सेकेंड वन इज द ट्रांसफॉर्मेशन एंड थर्ड वन इज द ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन में क्या होता है, वायरस जो है वो कहाँ ट्रांसफर होता है, बैक्टीरिया में। जैसे कि तुम्हारा क्या आ गया, बैक्टीरियोफाज, वो मैंने छोटा सा बैक्टीरियोफाज बनाया है, वो क्या हो रहा है, थ्रू वायरस किस में जा रहा है, बैक्टीरिया में, जिसको हमने क्या बोला, बैक्टीरियोफाज, ठीक है। अब ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, सॉरी दूसरी स्क्रीन पे जाना पड़ेगा, यहाँ पेन नहीं चलता, सॉरी मुझे टेंशन होगी कि स्क्रीन आ रही है ना, हाँ आ रही है स्क्रीन, ठीक है। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, ये क्या आ गया, बैक्टीरिया, ओ सॉरी ये नहीं बैक्टीरिया आ गया। यहाँ पे क्या है, सराउंडिंग मीडियम में तुम्हारा क्या है, डीएनए है, ठीक है। डीएनए यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा बैक्टीरियम में, ठीक है, बैक्टीरिया, और यहाँ से क्या हो गया, डीएनए थ्रू सराउंडिंग मीडियम से क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। डीएनए ट्रांसफर थ्रू सराउंडिंग, डीएनए कहाँ से ट्रांसफर, थ्रू सराउंडिंग मीडियम से, ठीक है गाइस। यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई डाउट, ठीक है। स्क्रीन चल रही है ना, एक सेकेंड मुझे देखने दो स्क्रीन का, हाँ आ रही है। कॉन्जुगेशन का देखें, कॉन्जुगेशन में क्या होता है, एफ प्लाज्मिड में वो क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। ऐसे ट्यूब की फॉर्म है, जिसको हमने बोलते हैं कॉन्जुगेशन ट्यूब पिलाई, ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से हो जाता है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया, इसको हम बोलते हैं एफ प्लाज्मिड। इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए, तो दैट इज वाई मैंने इनको डिस्कस कर दिया, ठीक है। सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने 3 देखे, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन, ठीक है। सो अभी मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, मुझे उस क्वेश्चन का जल्दी से जल्दी आंसर दे देना। किसी को नहीं आता हो तो कोई बात नहीं, बट कोशिश करना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। ओके, सो अगर हम बात करें मेन मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, मेन मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया इज, फर्स्ट ऑप्शन आ गया हेटेरोट्रॉपिक, सेकेंड वन इज द ऑटोट्रॉपिक, थर्ड वन इज द मिक्सोट्रॉपिक,
फोर्थ वन इज दी ऑल ऑफ दी अबव। इस क्वेश्चन का मुझे आंसर दे दो जल्दी से जल्दी कि मेन मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है बैक्टीरिया में वो कैसे होता है, हेटेरोट्रॉपिक है, ऑटोट्रॉपिक है, मिक्सोट्रॉपिक है, कि सारे ही हैं। जल्दी से जल्दी मुझे इसका आंसर दे दो गाइस। मैं इसका आंसर अभी तो तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे दो, मैं तुम्हें इसका आंसर नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी, ठीक है। अब तक के लिए तुम मुझे अपने अपने आंसर्स दे दो। तो ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, आगे चलें। एक सेकेंड का टाइम दे दो, जस्ट 1 सेकेंड बेटा। चलो सो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं यू बैक्टीरिया, जिसको क्या बोलते हैं, ट्रू बैक्टीरिया, ठीक है। जिसमें फर्स्ट क्या आ गया तुम्हारा, साइनो बैक्टीरिया। साइनो बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। साइनो बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजीए, ठीक है, बीजीएम नहीं, बीजीए, ठीक है। बीजीएम पबजी वाला मत करना, ठीक है। चलो ये क्या है, ऑक्सीजेनिक फोटो ऑटोट्रॉप्स है। ऑक्सीजेनिक का मतलब ऑक्सीजन को यूज करते हैं, फोटो मतलब सनलाइट, और ऑटोट्रॉप्स का मतलब अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, ठीक है। ये क्लियर हो गया। ऑटोट्रॉपिक, फोटोसिंथेटिक भी बोल सकते हैं। ये सारी लाइंस एनसीईआरटी में दी हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनको अच्छे से इनके नोट्स बनाओ। फर्स्ट, साइनोबैक्टीरिया इज द फर्स्ट टू रिलीज फ्री ऑक्सीजन इनटू एटमॉस्फेयर। साइनोबैक्टीरिया जो थे, दे आर द फर्स्ट बैक्टीरिया जिन्होंने क्या रिलीज किया था, फ्री ऑक्सीजन, कहाँ पे, एटमॉस्फेयर में, ठीक है। इन्होंने कन्वर्ट की, दे कन्वर्टेड, इन्होंने क्या किया, साइनोबैक्टीरिया ने, दे कन्वर्टेड reducing atmospheric to oxygenic। पहले जो तुम्हारा एटमॉस्फेयर था वो ऑक्सीजेनिक था, उसके बाद इन्होंने उसको किसमें, सॉरी रिड्यूसिंग था, इन्होंने उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, ऑक्सीजेनिक में, क्योंकि इन्होंने क्या रिलीज किया था, तुम्हारा ऑक्सीजन को, ठीक है। यही हमने देखा, ठीक है, यही हमने देखा कि साइनोबैक्टीरिया फर्स्ट है जो किसको रिलीज करे थे, फ्री ऑक्सीजन को, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट, ठीक है। चले आगे चले। ओके, सो क्लोरोफिल ए को यूज करते थे ये, लाइक ग्रीन प्लांट। ये किसको यूज करते थे, क्लोरोफिल ए को। ये किसको यूज करते थे, साइनोबैक्टीरिया तुम्हारे क्लोरोफिल ए को यूज करते थे, जैसे कि तुम्हारे ग्रीन प्लांट्स यूज करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, फाइकोबिलिन पिगमेंट प्रेजेंट होती थी, फाइकोबिलिन पिगमेंट। अब फाइकोबिलिन पिगमेंट जो थी वो क्या करती थी, वो भी अगेन दो टाइप्स में डिवाइडेड थी। एक इनको प्रोवाइड करती थी ब्लू कलर, जिसका नाम आ गया फाइकोसाइनिन। फाइकोसाइनिन वो इनको क्या प्रोवाइड करती थी, ब्लू कलर। एक आ गई फाइको एरिथ्रिन, TH एरिथ्रिन, जो इनको क्या प्रोवाइड करती थी, रेड कलर। फाइको एरिथ्रिन मतलब रेड कलर प्रोवाइड करती थी इनको, ठीक है। हमने क्या देखा, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया को हमने क्या बोला, ब्लू ग्रीन एल्गी। ऑक्सीजेनिक फोटो ऑटोट्रॉप बोला हमने इनको, ऑटोट्रॉपिक फोटोसिंथेटिक बोला। फर्स्ट है जो किसको रिलीज करे, फ्री ऑक्सीजन को, कहाँ पे, एटमॉस्फेयर में। ये कन्वर्ट करते हैं रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर को ऑक्सीजनिक एटमॉस्फेयर में। क्लोरोफिल ए है इनके पास, लाइक ग्रीन प्लांट्स की तरह, ठीक है। और क्या आ गया, फाइकोबिलिन पिगमेंट है इनके पास, फाइकोसाइनिन और फाइको एरिथ्रिन, ठीक है। ओके, सो कभी तुमने ऐसे देखा होगा, अगर तुम किसी सी में जा रहे हो तो सी का कलर कैसा है, रेड सा कलर है। कभी से देखा किसी ने कि सी का कलर जो है वो रेड सा कलर है सी का, वो किसकी वजह से होता है, वो भी ब्लू ग्रीन एल्गी की वजह से ही होता है, जिसका नाम है ट्राइकोडेस्मियम, ट्राइकोडेस्मियम क्या था, ERYTHRAEUM, एरिथ्रियकम, ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रिकम। थोड़ी मेरी प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो सकती है, बट नाम यही है, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी, जो जिसकी वजह से तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा सी जो है वो क्या दिख रहा है, तुम्हें रेड कलर का दिख रहा है, ठीक है। मैं कभी ऐसे वीडियो में दिखाऊंगी, अभी के लिए बस ऐसे देख लो, तुम्हारा सी जो है वो तुम्हें कैसे दिख रहा है, रेड कलर का दिख रहा है। वो किसकी वजह से होता है, इस बैक्टीरिया की वजह से, दैट इज द ट्राइकोडेस्मियम
एरिथ्रिकम, ठीक है, इसकी वजह से हो रहा है। जो तुम्हारी रेड टाइड्स है वो तुम्हारी डाइनोफ्लैजिलेट्स की वजह से है। जो तुम्हारी ये तुम्हारा सी, रेड सी जिसकी वजह से हो रहा था वो इस बैक्टीरिया का नाम था, ठीक है, ये वाला रेड सी। अब रेड टाइड तुम्हारी किसकी वजह से हो रही थी, दैट इज डाइनोफ्लैजिलेट की वजह से हो रही थी। रेड टाइड किसकी वजह से हो रही थी, डाइनोफ्लैजिलेट्स की वजह से हो रही थी, ठीक है। डाइनोफ्लैजिलेट्स क्या है इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और क्या आ गया तुम्हारा, ये तुम्हारे कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनियल होते हैं और फिलामेंटस होते हैं। फिलामेंटस में तुम्हारे क्या आते हैं, नोस्टॉक और एनाबेना। ये फिलामेंटस की फॉर्म में होता है। एनसीईआरटी में इसकी डायग्राम है, वो हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनियल होते हैं और फिलामेंटस होते हैं। जिसमें फिलामेंटस में ये क्या एग्जांपल आएगी, नोस्टोस और एनाबेना। और ये दोनों क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, ठीक है। और ये जो फिलामेंटस होते हैं ना, इनको ऑलवेज क्या होता है, दे आर सराउंडेड बाय अ जेलेटिनियस शीथ, ठीक है। दे आर सराउंडेड, SURROUNDED, सराउंडेड बाय अ mucilage mucilaginous GENOUS, surrounded by mucilaginous और gelatinous शीट से सराउंडेड होते हैं, ठीक है। दे आर सराउंडेड बाय mucilaginous और gelatinous शीट से सराउंडेड होते हैं। कौन सराउंडेड था, ये तुम्हारे नोस्टोस और एनाबेना, ये किससे सराउंडेड थे, तुम्हारे म्यूसिलेजिनियस और जेलेटिनिन शीट की वजह से ये सराउंडेड थे इनसे, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट अभी तक, तो एनसीईआरटी शुरू होगी, ये थोड़ा सा कुछ चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, इनको एक बार देख लो। स्क्रीन मेरी फिर कुछ हुआ क्या स्क्रीन पे, नहीं, ठीक है, ठीक चल रहा है ना सब, चलो। अब तुम्हारे बैक्टीरिया की अगर हम बात करें, इनकी ऑकरेंस की, तो ये कहाँ मिलते हैं, तुम्हारे जो बैक्टीरिया की अगर हम ऑकरेंस की बात करें तो ये कहाँ मिलते हैं, फ्रेश वाटर में, मेरीन वाटर में और टर्शियल, तुम्हारे लैंड पे भी मिलते हैं, ठीक है। ऑकरेंस में क्या आएगी, फ्रेश वाटर, मेरीन वाटर और तुम्हारे टर्शियल्स। फ्रेश वाटर, मेरीन वाटर और तुम्हारे कहाँ आगे, टर्शियल्स पे तुम्हारे क्या मिलते हैं, ये सारे क्या मिलते हैं, तुम्हारे बैक्टीरिया, ठीक है। अगर हम बात करें, तुम्हें लगता है कि कभी कभी पानी में बहुत सारे क्या हो गए तुम्हारे, एल्गल ब्लूम, ठीक है। एल्गी की ग्रोथ जो होती है ना, बहुत सारे ऐसे दिख रही है तुम्हें, तो उसको हम, उसके लिए हम बोलते हैं ब्लूम। ब्लूम मतलब एक्सेसिव ग्रोथ होगी, ठीक है। तो एक्सेसिव ग्रोथ इसकी एल्गी की, उसको हमने क्या बोल दिया, एल्गल ब्लूम, जो कहाँ है तुम्हारे पानी में। अगर उसकी एक्सेसिव ग्रोथ हो रही है तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो भी तुम्हारा डिजोल्व ऑक्सीजन है वाटर में, उन सबको वो क्या कर रही है, क्योंकि उनको वो चाहिए ना अपनी ग्रोथ के लिए, तो वो उनको वो ट्रैप कर रही है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो एक्वेटिक जो एनिमल्स हैं, प्लांट हैं, उनको क्या हो रहा है, पानी अब डिजोल्व ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से उनकी लाइफ को क्या हो रहा है, हार्म हो रहा है। ये हम पढ़ेंगे इकोलॉजी में, ठीक है। अभी तक के लिए यहाँ तक ठीक है ना सब, किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना। तुम्हारे बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो वो क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। मैं अभी ये लिख नहीं रही, एक सेकंड मुझे दे दो, अगर मैंने इसको कहीं ऐड किया होगा तो ये बैक्टीरिया में, हिट्रोसिस्ट के बारे में तुम्हें बताऊंगी आगे, हिट्रोसिस्ट क्या है, ठीक है। नहीं, यहाँ पे तुम्हारे एनसीईआरटी में कुछ नहीं दिया है, सो ठीक है, इसलिए मैंने तुम्हें खुद से बता दिया, ऑकरेंस बता दी मैंने तुम्हें इनकी। अगर एक्सेसिव ग्रोथ को इनकी क्या बोलते हैं, एल्गिल ब्लूम बोलते हैं। और मैंने क्या बताया, ये क्या होते हैं तुम्हारे, नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है। सो अभी तक के लिए बस हम इतना ही कर रहे हैं, आगे वाला हमारा जो भी है उसको हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। अगर अभी यहाँ तक किसी को भी कोई भी डाउट हो तो गाइस प्लीज लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन में। हेटेरोसिस के बारे में हम हमारी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए प्लीज प्लीज गाइस डू शेयर योर सजेशंस कि क्या क्या चेंजेस रिक्वायर्ड हैं, फिर हम वैसे ही काम करेंगे, वैसे ही स्टडी करेंगे, ओके। तो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।